शिमला के संजौली हेलीपोर्ट में मई से मिलेगी हेली टैक्सी सेवा। फ्लाइट्स शेड्यूल के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार। चौपाल के मशडा गांव में आग लगने से 3 मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। चमोली हादसे में रामपुर के लापता 7 युवकों को ढूंढने की गुहार। हिमाचल के निजी स्कूलों पर शिकंजा, वित्तीय ऑडिट करवाना किया अनिवार्य। हर साल निदेशालय भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट। और नाबार्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा 3 दिवसीय उड़ान मेला 2021 12 से 14 फरवरी 2021 तक होगा आयोजित। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट में मई से हेली टैक्सी की सेवा शुरू होगी। चंडीगढ़, धर्मशाला और कुल्लू से शिमला हेलीकॉप्टर आने जाने वाले लोगों और सैलानियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी शिमला से 20 किलोमीटर दूर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से हेली टैक्सी की उड़ानें हो रही है। संजौली हेलीपोर्ट का करीब 2 माह का निर्माण कार्य शेष है। अप्रैल तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उड़ान योजना के फ्लाइट शेड्यूल के लिए भारत सरकार की मंजूरी का भी इंतजार है। संजौली से हेली टैक्सी सेवा के लिए पर्यटन विभाग ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है। करीब 14 करोड़ की लागत से संजौली ढली बाईपास पर हेलीपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। आपातकाल सेवा सहित सैलानियों की सहूलियत के लिए शिमला शहर के बीच में हेलीपोर्ट बनाने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रोजेक्ट की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों यहां हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग का भी ट्रायल हो चुका है। प्रदेश सरकार का राजधानी शिमला में अपना हेलीपोर्ट न होने के चलते अभी सेना के अनाडेल मैदान में ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है। संजौली हेलीपोर्ट बनने से सरकार के साथ साथ सैलानियों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। पर्यटन निदेशक यूनुस ने बताया कि जल्द संजौली में हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी। गौरतलब है कि अभी जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से शिमला चंडीगढ़ के बीच सप्ताह में 6 दिन हेली टैक्सी चल रही है। गग्गल के लिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और भुंतर के लिए सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को सेवा मिल रही है। बुधवार प्रातः 9 बजे के करीब चौपाल तहसील की ग्राम पंचायत मशडा के गांव में आग लगने से अभी तक 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। जिन 3 लोगों के मकान जलकर राख हुए हैं वे तीनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें बुद्धि सिंह हत्ता, आत्माराम हत्ता और कृपाराम हत्ता पुत्र नतियाराम गांव मशडा डाकघर देवत चौपाल के बताए जा रहे हैं। हिमाचल में हर साल सर्दी के दौरान आगजनी की खबरें आती रहती है। बुधवार को चौपाल तहसील की ग्राम पंचायत मशडह के गांव में आग लगने से 3 मकान जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले बुद्धि सिंह के मकान में आग लगी और उसके बाद गैस सिलेंडर के लीक होने से देखते ही देखते तीनों भाइयों बुद्धि सिंह, आत्माराम और कृपाराम के घर जलकर राख हो गए। इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। थाना चौपाल से पुलिस दल सहित एसडीएम चौपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और नुकसान का जायजा लिया। उत्तराखंड में आए जल प्रलय में तीसरे दिन भी रामपुर के 7 युवकों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसे लेकर श्रीखंड लंगर सेवा समिति ने एसडीएम सुरेंद्र मोहन को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों ने कहा कि ये घटना काफी दुखद है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि चमोली हादसे में रामपुर के 7 युवक लापता बताए जा रहे हैं, जो सभी एक ही परियोजना में काम कर रहे थे। इसमें शिंगला गांव के राकेश और पवन हैं। वहीं किन्नू पंचायत के रुनपू गांव के कैलाश चंद और आशीष रसेई है। इसी पंचायत के बगावट गांव से 3 युवक भी हैं, जिनमें दीवान, देवेंद्र और अमित कुमार शामिल है। सभी युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो रामपुर के रहने वाले हैं और बिजली प्रोजेक्ट में काम करते थे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में हुए जल प्रलय के बाद 2 बिजली प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट में काम कर रहे रामपुर के 7 युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनके परिजन और रिश्तेदार काफी परेशान हैं और सुखद समाचार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं तीनों गांवों से परिजन चमोली के लिए निकले हैं, लेकिन अभी तक कुशल क्षेम की कोई सूचना नहीं मिली है। रविवार को इनमें से कुछ युवकों ने अपने परिवार से फोन पर सुबह करीब 9 बजे बातचीत की, लेकिन करीब 10 बजे जल प्रलय आने के बाद इनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। श्रीखंड लंगर सेवा समिति ने रामपुर प्रशासन से स्थानीय युवकों की खोजबीन में मदद करने की गुहार लगाई है।
वहीं प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वो उत्तराखंड प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं। मैं आज रामपुर शहर में हूँ। यहाँ पर मुझे शिंगला ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सारी पंचायत के सदस्य मिले। शिंगला गांव के 2 बच्चे उत्तराखंड के चमोली ज़िला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करते थे, जो अभी तक मिसिंग हैं। जो ग्लेशियर आए हैं चमोली ज़िला में, उसके कारण जो है वो उनका पता नहीं चल पा रहा है। मैंने डीसी शिमला श्री आदित्य नेगी जी और चीफ सेक्रेटरी से इस संबंध में जो है वो बात की है और उन्हें चमोली ज़िला के प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से बात करने को कहा है, ताकि उन नवयुवकों को जो रामपुर के रहने वाले हैं और बिजली प्रोजेक्ट में काम करते थे, उनको ढूंढने में जो है वो वहाँ की सरकार जो है वो मदद कर सके। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को भी जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी सरकार जो है वो पूरा प्रयत्न करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शिमला जाकर के जो है निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड की सरकार से जो है इस विषय में बात करके उन युवकों को ढूंढने में जो है वो मदद करें। मनमानी फीस वसूली को लेकर प्रदेश में हो रहे विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने हर साल निजी स्कूलों का वित्तीय ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 के प्रावधानों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के नियमित तौर पर ऑडिट रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों से वित्तीय लेन देन की जानकारी तलब की गई है। सभी स्कूलों को सीए के माध्यम से ऑडिट करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद कई स्कूलों की जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में विभाग अब सख्ती के मूड में है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाना सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी न देने वाले स्कूल प्रबंधकों पर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में बीते 1 साल से निजी स्कूलों की फीस पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उप निदेशकों को वर्ष में 1 बार हर निजी स्कूल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड हिमाचल प्रदेश द्वारा 3 दिवसीय उड़ान मेला 12 से 14 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी और मुख्य महाप्रबंधक दिनेश कुमार कपिला ने राज्य के ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास में नाबार्ड के योगदान के बारे में कहा कि जहां देश में लगभग 102 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन नाबार्ड के सहयोग से किया जा चुका है, वहीं हिमाचल में भी लगभग 59,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश उड़ान मेला 2021 12 से 14 फरवरी पद्मदेव कॉम्प्लेक्स द रिज पे करने जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि इस मेले में नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादक संगठन के किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले में हिमाचल प्रदेश के लगभग 20 स्वयं सहायता समूह तथा किसान उत्पादक संगठन भी हिस्सा ले रहे हैं। शिमला में इस तरह की ये पहल वर्ष 2018 में नाबार्ड ग्राम उत्पाद मेला 2018 के रूप में शुरू हुई थी। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों को बेचने और खरीदने का अवसर दिया जाता है। दिनेश कुमार कपिला ने कहा कि इस मेले में प्रदेश के सुदूर जिले चंबा के पांगी हिल्स के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे और अन्य जिलों के पहाड़ी मसाले एवं दालों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कुल्लू जिले के मशहूर ऊनी हैंडलूम उत्पादों जैसे कुल्लू शॉल एवं जैकेट्स जो कुल्लू की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, वे भी यहाँ उपलब्ध होंगे और ऊना जिले के ग्रामीणों द्वारा तैयार बांस के फर्नीचर की भी प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाएगी। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश उड़ान मेला 2021 12 से 14 फरवरी पद्मदेव कॉम्प्लेक्स द रिज पे करवा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें 20 स्टॉल लग रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ के मेंबर होंगे जो स्टॉल लगा रहे हैं। हम उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। आप लोग काइंडली उसमें शामिल हों और उसको एनकरेज करें। उनको मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगी।
इस माध्यम से उनको फीडबैक भी जाएगी कि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या डिज़ाइन अगर इम्प्रूव हो सकते हैं या मॉडिफाई हो सकते हैं, उसको भी इनको सीखने को मिलेगा। तो आप अगर इसकी पब्लिसिटी करेंगे तो हमारे को ये कोशिश रहेगी जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और वो आगे चल के और इनकम भी कमा पाएंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि 12 से 14 फरवरी के लिए लोगों तक ये जानकारी दे दीजिए ताकि हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेजमेंट मिले। इसमें फूड, स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तीनों ही शामिल होंगे। ऑर्गेनिक भी होगा और हैंडलूम भी होगा। हैंडलूम भी होगा। तो ये सारा एक वाइड रेंज होगा। कोविड के चलते जी हमने इसको ज़रा साइज़ को रिड्यूस किया है क्योंकि फिर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने 20 स्टॉल्स लगाए हैं। लास्ट ईयर तो हमने करीब 40 थे विद कोऑपरेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड एंड जम्मू कश्मीर। इस बार हमने हिमाचल का ही रखा है एंड 20 तक सीमित रखा है ताकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस या जो प्रिकॉशंस एक होते हैं जनरल नेचर के उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, SOPs वगैरह को सब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।